हेलो दोस्तों। तो आज हम जिस मूवी के बारे में जानेंगे यानी कि जिसकी पूरी मूवी की एक्सप्लेनेशन जानेंगे उसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज। ये मार्वल सिनेमैटिक की बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है क्योंकि इससे ही आगे कई मूवीज़ कनेक्ट होने वाली हैं और हो चुकी हैं और इसी से शुरुआत होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी, जो कि एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है मार्वल्स की दुनिया के। तो चलो शुरू करते हैं। तो आइए इस मूवी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसके कैरेक्टर्स के बारे में समझा देता हूँ ताकि आपको इस मूवी को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले ये हैं गुरुमा, जिनका नाम है एशियंट वन, जो कि एक आप टीचर मान सकते हैं या फिर गुरु बोल सकते हैं एक विद्यालय की, जहाँ पर जादुई कलाएं सिखाई जाती हैं और उस विद्यालय का नाम है कामाताज। और ये हैं हमारे मूवी के हीरो डॉक्टर स्ट्रेंज और ये हैं इस मूवी के विलन काइसिलियस। इनको आप पूरी मूवी में मेन विलन बोल सकते हैं, मगर इनसे भी बढ़कर एक विलन देखा जाएगा इस मूवी में जिसका नाम है डोरमामू, जो कि एक काली दुनिया का बेताज बादशाह है और काइसिलियस उसी के लिए काम कर रहा है। और ये हैं मोर्डो, जो कि आगाताज के विद्यालय में गुरु माँ के अंडर काम करते हैं, यानी कि वहाँ पर ये एक गुरु की तरह ही हैं मगर गुरु माँ के नीचे। फिर एक और कैरेक्टर आते हैं जिनका नाम है वोंग। ये भी एक मेन कैरेक्टर हैं इस कहानी से रिलेटेड, मगर इस मूवी में इनका ज़्यादा रोल नहीं है, मगर आगे की मूवीज़ में भी ये जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से एक मेन कैरेक्टर बन जाते हैं जिनका नाम है वोंग, जो कि एक लाइब्रेरी को संभालते हैं जहाँ पर सारी जादुई बुक्स रखी हुई हैं। तो यही है इस मूवी की मेन कैरेक्टर्स और इसके ज़रिए आपको आसानी रहेगी पूरी कहानी जानने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है नेपाल में स्थित काठमांडू के कामाताज से। यहाँ पर सबसे पहले इस कहानी के एक मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी घूमती रहती है और साथ ही साथ आप इस कैरेक्टर को इस स्टोरी के विलन भी मान सकते हैं। तो जब इस विलन को दिखाया जाता है, इनकी स्टार्टिंग होती है कि ये कामाताज में स्थित लाइब्रेरी में जाकर एक बुक के पन्ने को चुराते हैं। इस लाइब्रेरी में सारी की सारी किताबें जादुई होती हैं और जब ये किताब का पन्ना चुरा रहे होते हैं उसी टाइम पे वहाँ पे गुरुमा आ जाती हैं, जो कि इस विद्यालय की मेन गुरु होती हैं और ये काइसिलियस से लड़ना शुरू कर देती हैं ताकि वो जो किताब का पन्ना चुराया है वो ना चुरा पाए। तो इस विद्यालय की जो गुरुमा होती हैं उनका मेन काम यहाँ का होता है कि वो सारे शिष्यों को ट्रेन करती हैं और जादुई कलाएं सिखाती हैं। तो जैसा कि वो हमेशा की तरह इसी तरह ट्रेनिंग दे रही होती हैं, तो उसी दौरान उनको भनक लगती है कि काइसिलियस इस किताब के पन्ने को चुराना इसलिए चाहता है क्योंकि वो दुनिया में कुछ बड़े खतरे को लाना चाहता है। तो इसी के बाद गुरुमा काइसिलियस के पीछे पड़ जाती हैं और उसको रोकने की कोशिश करती हैं ताकि वो अपने गलत इरादों में कामयाब ना हो पाए। तो सबसे पहले गुरुमा काइसिलियस को और उसकी पूरी टीम को, जो कि इस चोरी को अंजाम देने आए होते हैं, उनको दूसरे डायमेंशन में लेके जाती है एक कांच के जरिए और उसको वो कांच की दुनिया बोलते हैं, मिरर डायमेंशन। इस जगह पर लाने का एक मोटिव होता है गुरुमा का, क्योंकि इस जगह पर सब चीज़ें सेम ही रहती है जैसे कि रियल वर्ल्ड में रहती है, मगर वहाँ पर वो कुछ भी जादू कर सकते हैं और कुछ भी अगर नुकसान पहुँचता है तो वो रियल दुनिया में नुकसान नहीं पहुँचता। तो इसी के चलते वो वहाँ पर उन सब से फाइट करती हैं और उस चीज़ में कामयाब भी होती हैं और उनको भगा भी देती हैं। और फिर यहाँ से शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की कहानी, जो कि न्यूयॉर्क में होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा नाम होता है डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज। ये एक न्यूरोसर्जन होते हैं पेशे से और बहुत ही सक्सेसफुल सर्जन होते हैं जिनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। मगर इसके साथ साथ यानी कि काबिल डॉक्टर के होने के साथ साथ ये एक बहुत ही घमंडी इंसान होते हैं और बहुत ही खर्चेलू इंसान होते हैं, यानी कि ये कुछ भी जमा नहीं करते, जो कमाते हैं वो खर्च कर देते हैं, आगे की सोच के नहीं चलते हैं। वो जोड़ते कम और उड़ाते ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से उनके बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े शौक होते हैं। इनका मेन मोटिव होता है फेम पाना और पैसा पाना। और इसी बीच में इनको एक सक्सेसफुल ऑपरेशन भी करते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर दूसरे डॉक्टर फेल हो जाते हैं और एक पेशेंट को मुर्दा घोषित कर देते हैं, पर ये उस पेशेंट को भी जिंदा कर देते हैं अपनी नॉलेज और हिम्मत के जरिए। और उसी के जस्ट बाद दिखाया जाता है कि उनको एक पार्टी में जाना होता है जिसके लिए वो तैयार होते हैं और अपनी स्पोर्ट्स कार में निकल जाते हैं, जहाँ पर इनको रोड पे अपनी कार को थोड़ा फास्ट चलाते हुए दिखाया जाता है। इसी दौरान इनकी नज़र ज़रा सी चूकती है और इनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उसी एक्सीडेंट में डॉक्टर स्ट्रेंज की काफ़ी बुरी हालत हो जाती है, उनकी उंगलियों की और हाथों की हड्डी बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। उसी के बाद सीधा उनको हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उनको ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे होते हैं
और उनको फिर कुछ दिनों बाद होश आता है, जिसके बाद उनको अपनी हालत पता लगती है कि उनके हाथों की हालत बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। डॉक्टर्स के जरिए उनको ये भी पता लगता है कि शायद ही वो पहले जैसे हो पाएंगे। अगर जैसा कि उनको एक जिद्दी डॉक्टर और एक घमंडी डॉक्टर दिखाया गया था, उसी तरह से वो बाकी डॉक्टर्स को भी यही बोलते हैं कि जितना भी पैसा खर्च हो, मगर मुझे मेरी हालत बिल्कुल पहले जैसी चाहिए। इसी के चलते वो अपनी पूरे शरीर में रॉड डलवा लेते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए, मगर इसके बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं और इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला होता है। मगर डॉक्टर स्ट्रेंज अंदर ही अंदर काफ़ी टूट रहे होते हैं, जिसके चलते और जिस डिप्रेशन में आकर वो अपने करीबी लोगों को भी हर्ट कर देते हैं और उनको अपने से दूर भगा देते हैं, क्योंकि उनका इलाज नहीं हो पा रहा होता है। क्योंकि उनको बहुत ही बड़ा डॉक्टर बनना था, उनको जब पता लगता है कि वो आगे की कोई भी सर्जरीज नहीं कर पाएंगे या फिर अपनी डॉक्टर की जगह को नहीं पा पाएंगे, तो वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं। तो उनके इलाज के चलते इसी बीच में उनको एक फिजियोथेरेपिस्ट के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी उंगलियों को ठीक करने के लिए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ स्ट्रेंज अपने फिजियोथेरेपिस्ट से पूछता है कि क्या मेरी जैसी हालत में कोई पहले भी पेशेंट आ चुका है जिसने बाद में अपने आप को रिकवर कर लिया हो। तो फिजियोथेरेपिस्ट बताता है कि हाँ, ऐसा एक पेशेंट आया था जिसकी हालत तुमसे भी गंभीर थी, मगर आज की डेट में वो चलता फिरता है बिल्कुल पहले की तरह। तो ये बात सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज को बिलीव नहीं होता, मगर उनकी हालत जैसी थी तो उनको उस बंदे से मिलने की ज़रूरत होती है। तो इसी के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि उसकी फ़ाइल मुझे चाहिए ताकि मैं उसके पास जा सकूं। और साथ ही साथ फिजियोथेरेपिस्ट ये भी बताता है कि मुझे तो पहले ये लगा था कि जैसी हालत में वो आया था, जब उसको मुझे एक्सरसाइज करानी होती थी तो कुछ दिनों बाद उसने आना बंद कर दिया था, और फिर मुझे लगा कि वो शायद अब जिंदा नहीं है। मगर जब थोड़े दिनों बाद मैंने उसको चलते फिरते देखा तो मुझे यकीन नहीं हुआ। इसी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी फाइल मांगते हैं ताकि वो उसके पास जा सके। ये सब सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता उन बातों पे, क्योंकि वो खुद भी एक कामयाब सर्जन रह चुके हैं और इस तरह का इलाज उनको पता था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी को चलते वो फिजियोथेरेपिस्ट से बोलते हैं कि ये सब मुझे यकीन नहीं होता है और ऐसा हो नहीं सकता। जिसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट बोलता है कि मैं ये फाइल तुमको ला के दूंगा और उस बंदे से जाके जब तुम मिलोगे तो तब तुमको पता लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और तुम्हारा घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। और बाद में जब वो फाइल डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आती है तो वो देख के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि उसका सचमुच में काफ़ी सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कि उसकी हालत डॉक्टर स्ट्रेंज से कई ज़्यादा ख़राब थी। तब उसी बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस बंदे से मिलने जाते हैं। उसको देख के उनको यकीन हो जाता है कि जब ये बंदा ठीक हो सकता है तो मैं क्यों नहीं। और उस बंदे का नाम होता है जॉनथन, जिससे वो मिलने जाते हैं। जब डॉक्टर स्ट्रेंज जॉनथन को देखते हैं तो उसके बाद वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं उसको देखकर, और उससे डायरेक्ट अप्रोच करके पूछते हैं कि तुम ठीक कैसे हुए जबकि तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार थी। तो जॉनथन पूछता है कि तुम कौन हो, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिसके बाद जॉनथन उससे काफ़ी नाराज़ होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज को जानता है, क्योंकि अपने इलाज के लिए पहले वो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास ही गया था। मगर जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक घमंडी डॉक्टर थे और काफ़ी कामयाब डॉक्टर थे, तो उनके पास जाना इतना आसान था नहीं। तो इसी वजह से वो उसके इलाज के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसका इलाज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो वो इस चीज़ को रिस्क ना लेके उसका इलाज नहीं करते हैं, जिस चीज़ का जॉनथन को पता होता है कि उसका इलाज डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्यों नहीं किया था, कि वो फेल ना हो जाए। मगर जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी हालत उसको दिखाते हैं तो उसको अपने आप से रिलेट करते हुए जॉनथन अपने राज को डॉक्टर स्ट्रेंज को बता देता है, जिसमें कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताता है कि मैं एक जगह पे गया था जहाँ पर कि कुछ गुरुओं से मिलकर मुझे ये पता लगा कि मैं अपने दिमाग की शक्ति से अपने शरीर को कंट्रोल कर सकता हूँ, और वो मैंने वहाँ सीखा, जिसकी वजह से मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। और उस जगह का नाम है कामाताज। जॉनथन ये भी बताता है कि अगर तुमको बिल्कुल ठीक होना है, अपने हाथ और उंगलियां बिल्कुल ठीक करनी है, तो तुमको वहाँ पर जाना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम वहाँ जाके ठीक हो जाओगे। तो जिस चीज़ को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज निकल पड़ते हैं काठमांडू नेपाल की तरफ कामाताज की तलाश में। काफ़ी मेहनत करने के बाद, सर्च करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बंदा मिलता है जिसका नाम होता है मोर्डो, और वो डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खुफिया जगह पे लेके जाता है, जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज की मुलाकात होती है गुरु माँ से, यानी कि एशियन वन। तो यहाँ पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि यहाँ पर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा होगा जिसके ज़रिए वो अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मगर जब वो यहाँ पर आके देखते हैं, गुरु माँ से मिलते हैं, तो उनको ये पता लगता है कि यहाँ पर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करी जाती, बल्कि एक पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, जो कि आध्यात्मिक क्लासेस के ज़रिए लोगों को ठीक कराया जाता है, जो कि एक पुराना ज्ञान है जिसको आज की दुनिया में बिल्कुल भी माना नहीं जाता। इस चीज़ को सुन के
डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी उदास होते हैं और गुस्से में आते हैं, जिसके बाद वो गुरुमा को काफ़ी उल्टा सीधा सुनाते हैं और भी बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर आने के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दी और मुझे यहाँ पर आके क्या मिला। कुछ किताबें मिली जिसके ज़रिए मुझे ठीक करा जाएगा और मैं यहाँ से अभी के अभी वापस जाऊँगा, जिसके चलते गुरुमा अपने आप को सही साबित करने के लिए और डॉक्टर स्ट्रेंज को विश्वास दिलाने के लिए एक कुंफू टाइप आर्ट करती हैं, जिसके चलते वो डॉक्टर स्ट्रेंज की आत्मा उनके शरीर से बाहर निकाल देती है। ये देख के डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी चौंक जाते हैं कि वो अपने शरीर को खुद से देख सकते हैं अपनी आत्मा के ज़रिए, और जब उनके शरीर में वो आत्मा वापस एंटर करती है तो डॉक्टर स्ट्रेंज गुरुमा से पूछते हैं कि आपने ये सब कैसे किया, जिसके बाद दोबारा से गुरुमा एक आर्ट करती हैं, जिसके चलते डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरे यूनिवर्स की एक ही बारी में चक्कर करवा देती हैं, सैर करवा देती हैं, जिसके ज़रिए डॉक्टर स्ट्रेंज को ये सीखने को मिलता है कि हमारी दुनिया एक छोटा सा हिस्सा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसके बारे में नॉर्मल लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता, यानी कि इस दुनिया के लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता। और इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी गलती महसूस होती है कि उन्होंने गुरुमा के साथ बिल्कुल भी सही तरीके से बिहेव नहीं किया, जिसके बाद जब वो वापस अपने शरीर में नॉर्मली आते हैं तो वो गुरुमा से विनती करते हैं, भीख मांगते हैं कि मुझे क्या आप ये सब सिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसके बारे में और कुछ जानना चाहता हूँ और सब कुछ सीखना चाहता हूँ। जिसके बाद गुरुमा उसका घमंड चूर करने के लिए उसको कामाता से बाहर निकाल देती हैं, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को। जब डॉक्टर स्ट्रेंज को उस विद्यालय से बाहर निकाल दिया जाता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ज़िद्दी नेचर के कारण और इस सोच के कारण कि उनको यहाँ से ठीक होके ही जाना है, वो वहीं पर पड़े रहते हैं और ये ज़िद पकड़ के बैठ जाते हैं कि मुझे वापस अंदर ले लो और मुझे ठीक कर दो। जिसके बाद उनको पूरा दिन बाहर निकालना पड़ता है और इसके जस्ट बाद एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोर्डो एशियन वन यानी कि गुरुमा के पास जाता है और बोलता है कि इसी तरह के एक बंदे की ज़रूरत थी जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज हैं, क्या हम उनको अंदर बुला लें जो कि हमें बुरी शक्ति और काली जादुओं से बचाने में कामयाब रहेगा। तो वहीं पर गुरुमा मोर्डो से बोलती है कि मैंने पहले भी इसी तरह के एक बंदे को शिक्षा दी थी और उसको वो शिक्षा देके खो भी दिया था, जिसका नाम था काइसिलियस। ये वही काइसिलियस है जो कि इस मूवी का मेन विलन है, जिसको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो गुरुमा का ही एक शिष्य था। गुरुमा इसी सोच को लेके घबराती हैं क्योंकि काइसिलियस भी कभी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह इसी तरह से विनती करता हुआ आया था और उसने सब कुछ सीखने के बाद उसका गलत उपयोग करा और आज की डेट में वो एक बुरा इंसान बन गया है। तो गुरुमा ये कहती है कि कहीं ये भी वैसा ना बन जाए और उन शक्तियों का गलत फ़ायदा ना उठाए। इसके बाद मोर्डो रिक्वेस्ट करता है गुरुमा से डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए, जिसके बाद गुरुमा मान जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज को उस विद्यालय के अंदर वापस ले लिया जाता है। कामाताज में और भी कई सारे टीचर्स होते हैं जिनके पास में अलग अलग शक्तियाँ होती हैं जो कि पूरे शरीर के टिश्यूज़ को रीबिल्ड करने के लिए सिखाते हैं और साथ ही में उनको इस चीज़ की भी नॉलेज होती है कि मन की शक्ति को किस तरह से बढ़ाना है जिसके ज़रिए वो सामने वाले को पूरी तरह से काबू कर सकते हैं। यानी कि वो इस तरह से सिखाते हैं कि वो हर परिस्थिति से जूझ सके और अपने शरीर को उसी तरह से उस चीज़ में ढाल सके। इसी के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं और जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एक न्यूरोसर्जन होते हैं, इसके चलते ही उनको एक किताबी कीड़ा भी बोला जा सकता है और उनको किताब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जिसके साथ वो अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो इसी के चलते डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ की लाइब्रेरी में जाते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए वहाँ पर किताबें पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और इस लाइब्रेरी में आने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है और वो अपनी नॉलेज को जल्दी से जल्दी बढ़ाते हुए दिख भी रहे होते हैं। इसी चीज़ को चलते देख गुरुमा भी उनसे खुश होती है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी जल्दी सब चीज़ें सीख रहे होते हैं। इसी के साथ एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है लाइब्रेरी में, जहाँ पर वोंग नाम का एक पर्सन दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी के गार्डियन होते हैं और वहीं पर वो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसी बुक्स पढ़ने के लिए कहता है जिसके ज़रिए वो अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता है, साथ ही अपनी शक्तियों को बढ़ा भी सकता था। इन बुक्स को पढ़ने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है उन शक्तियों के बारे में जानने के लिए और उन जादुओं के बारे में जानने के लिए, तो वो और भी बुक्स पढ़ने के लिए मांगते हैं। इसके साथ साथ वो ऐसी बुक्स के लिए भी मांग करते हैं जो कि एक नए लेवल के जादूगर को पढ़ने के लिए इजाज़त नहीं होती है। जिसके बाद वोंग कुछ बुक्स को पढ़ने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को मना कर देता है क्योंकि कुछ बुक्स सिर्फ गुरुमा के लिए ही होती है और उन्हीं के लिए वहाँ पर रखी होती हैं, जिनको एक लॉक में भी रखा जाता है
और उसके चलते वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को ये वार्निंग भी देता है कि इन बुक्स को हाथ भी नहीं लगाना है। इसके बाद ही डॉक्टर स्ट्रेंज को वहाँ पर एक नई बात पता चलती है। उनके सामने उनको 3 द्वार दिखते हैं जिन्हें की सेंटम्स कहा जाता है। वहाँ पर वोंग और साथ ही मोर्डो डॉक्टर स्ट्रेंज को ये बताते हैं कि इस दुनिया में 3 ऐसे सेंटम्स मौजूद हैं। सेंटम्स मतलब आप एक द्वार भी समझ सकते हैं या एक गेट, जो कि एक गेट खुलता है लंदन में, एक खुलता है न्यूयॉर्क सिटी में और तीसरा द्वार खुलता है हांगकांग में। इन सेंटम्स को इसलिए बनाया गया है ताकि इनके ज़रिए दुनिया में आने वाले खतरों से लड़ा जा सके। यानी कि अगर दूसरी दुनिया से कोई खतरा इस दुनिया पे मंडराएगा तो इन सेंटम्स के ज़रिए वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हैं। वोंग डॉक्टर स्ट्रेंज को बताते हैं कि इन सेंटम्स यानी पवित्र द्वारों का काम है हमारी दुनिया पर एक सुरक्षित कवच बनाना। ये सुरक्षित कवच हमें दूसरी दुनिया के खतरों से महफूज करता है। यानी कि दूसरी दुनिया से या फिर कोई एलियन या फिर कोई बुरी शक्ति हमारी दुनिया में घुसने की कोशिश करे या फिर हमारी पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो ये सभी पवित्र द्वार यानी कि सेंटम्स उन चीज़ों को रोकने में पूरी मदद करते हैं। इन सभी बातों को जानकर डॉक्टर स्ट्रेंज के मन में और भी बातों को जानने की उत्सुकता जाग जाती है। वो अपनी ट्रेनिंग को और भी ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, इन्हेंस करने की कोशिश करता है। और एक दिन जिस किताब के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को मना करा गया था वो उसी किताब को किसी तरह चुरा लेते हैं पढ़ने के लिए, जो कि गुरुमा की थी। और जब वो उस किताब को खोल के देखते हैं तो उनको उस किताब में आई ऑफ आगामोटो के बारे में पता चलता है, जो कि टाइम स्टोन से रिलेटेड है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इस किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। जब वो उस बुक को पढ़ रहे होते हैं तो उनको पता लगता है कि उसमें कुछ पन्ने गायब हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आई ऑफ आगामोटो को कंट्रोल करने का कुछ तरीका डॉक्टर स्ट्रेंज को पता लग जाता है। तो उनका प्रयोग वो पहले एक सेब पर करके देखते हैं। जब उस सेब पर वो जादू दिखाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है कि उस सेब को ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज ने खा के रखा होता है, मगर जब वो उस पर जादू करते हैं तो वो पूरा का पूरा वापस साबुत हो जाता है। और इसी तरह से उसको कंट्रोल करते दिखाते हैं कि पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और फिर पूरी तरह वापस आ जाता है, जिसके ज़रिए उनको पता लगता है कि वो टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस बुक को पूरा कंप्लीट करने के लिए उनको बाकी पन्ने भी पढ़ने होते हैं। वो बुक में जो पन्ने गायब थे उनको भी वापस ले आते हैं। तो जो पन्ने गायब हो जाते हैं, जो पन्ने नहीं होते हैं, उनको वापस लाकर जब वो उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस बीच में वोंग और मोर्डो भी वहाँ पर आ जाते हैं और इस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज को बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसी बीच में यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसी दौरान काइसिलियस भी वहाँ पर एंट्री करता है, यानी कि इस मूवी का विलन, जिसमें कि ये पता लगता है कि काइसिलियस ने लंदन के द्वार को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है और जहाँ से वो एंट्री कर देता है अगाताज में। जो लंदन का द्वार था वो एक मेन द्वार था उन तीनों द्वारों में, जो कि लंदन में स्थित होता है, जिसको वो पूरी तरह से नष्ट कर चुका है और अब वो न्यूयॉर्क के द्वार को भी पूरी तरह खत्म करना चाहता है। जिस चीज़ को सुनकर वोंग, मोर्डो और डॉक्टर स्ट्रेंज को काफ़ी बुरा लगता है और इसके चलते इनके बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इस लड़ाई के बीच में ही डॉक्टर स्ट्रेंज अपना को बचाते हुए एक दूसरे स्थल में पहुंच जाते हैं, दूसरे पवित्र स्थल पर, और यहीं पर मिलता है डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी मेन पहचान या फिर उनका एक इम्पोर्टेंट वेपन, जिस वेपन का नाम है क्लॉक ऑफ लेविटेशन। जो ये वेपन होते हैं इनको कोई चूज नहीं कर सकता कि मुझे ये वाला वेपन चाहिए। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे अगाताज में जो भी विद्यार्थी अपनी पूरी पढ़ाई या फिर जादुई पढ़ाई पूरी करता है, उसके बाद ये वेपन खुद ही उस विद्यार्थी को चुनता है और उसके साथ पूरी जिंदगी के लिए जुड़ जाता है। तो इसी तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज को एक्सीडेंटली ये वेपन मिल जाता है, यानी कि शीशे में बंद, जहाँ पर जब ये शीशा टूटता है तो वो ऑटोमेटिकली डॉक्टर स्ट्रेंज को चुन लेता है और उनको उनकी फाइट में भी मदद करता है और उनको कई बार बचाता भी है, जैसे कि अलादीन मूवी में अलादीन का कारपेट, जिसके साथ डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी समझ बूझ और लड़ाई करने का तरीका, जिसके चलते वो काइसिलियस को हरा देते हैं और एक चीज़ में कैद कर देते हैं। जिसके बाद काइसिलियस डॉक्टर स्ट्रेंज को एक राज बताता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को भड़काने की भी कोशिश करता है गुरु माँ के खिलाफ, ये पूछकर कि क्या तुमको पता है कि गुरु माँ को उनकी शक्तियाँ कहाँ से मिली है। वो ये बताता है कि गुरु माँ, जिनको तुम गुरु माँ बोलते हो, वो भी खुद एक शैतान की तरह ही हैं, जो कि काली दुनिया से ही अपनी शक्तियाँ बटोरती हैं। और अगर तुमको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाके अपनी गुरु माँ से इस बारे में पूछ लेना। इस बात को सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए काइसिलियस वहाँ से
भाग चलता है। लेकिन इसी बीच वहाँ पर गुरुमा भी आ जाती है और काइसिलियस को पकड़ने की कोशिश करती है और साथ ही वो उन सबको उस मिरर डायमेंशन में लेके जाती है जहाँ पर असल दुनिया में कुछ भी ना होके उस दुनिया में वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं और किसी और चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचता। जो उस दुनिया के अंदर होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी दौरान काइसिलियस और गुरुमा के बीच में काफ़ी अच्छी फाइट दिखाई जाती है। ये VFX कुछ अलग ही तरह का होता है जो कि किसी और मूवी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे उसी में इस तरह की फाइट्स देखने को मिलेगी और VFX देखने को मिलेगा। तो गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज और मॉर्डो को नुकसान न पहुंचे इसी वजह से उनको अपने चक्रव्यूह से बाहर निकालती है और काइसिलियस को अपने साथ एक चक्रव्यूह में कैद कर लेती है जिससे किसी और को नुकसान न पहुंचे। जिसके बीच काइसिलियस अकेले तो लड़ाई नहीं कर रहा था, उसके साथ उसके साथी भी होते हैं और इसी बीच में वो अपना एक वेपन निकालता है जिसके जरिए वो गुरुमा को काफी ज्यादा घायल कर देता है। इसके बाद जब डॉक्टर स्ट्रेंज को पता लगता है कि गुरुमा काफी बुरी तरह से घायल हो गई है तो वो उनको अपने हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ पर कि वो खुद सर्जन थे। जब वहाँ पर गुरुमा का इलाज चल रहा होता है जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी खुद अपने हाथों से उनका इलाज कर रहे होते हैं, तो इसी दौरान गुरुमा अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लेती है जिसको डॉक्टर स्ट्रेंज देख लेते हैं और वो भी अपनी आत्मा को बाहर निकाल के उनके पीछे चले आते हैं। और वहीं पर ये दोनों आपस में बात करते हैं जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज गुरुमा से बोलता है कि आप इस तरह से यहाँ से क्यों भाग रहे हो। और यहाँ पर गुरुमा डॉक्टर स्ट्रेंज को वो सारी बातें बताती हैं जिसको सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पर गुरुमा ये बताती है कि उन्होंने काली शक्तियाँ क्यों अपनाई और उसकी वजह क्या थी, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज को वो यही बोलती हैं कि कभी ना कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा वक्त आएगा जब तुमको भी इन शक्तियों की जरूरत पड़ेगी और तुमको भी वो शक्तियाँ अपनानी पड़ेगी। इन्हीं शक्तियों के कारण मैं अभी तक जिंदा रही थी और इस पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए वहाँ पर थी। सारी काली शक्तियाँ आती हैं डोरमामू से जो कि अपने में ही एक काली शक्ति है जिसका मुकाबला करना नामुमकिन है। और अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती या फिर ये शक्तियाँ नहीं लेती डोरमामू से तो फिर ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पाती और ना ही इस दुनिया की सुरक्षा के लिए मैं वहाँ होती। लेकिन अब मेरा समय पूरा हो चुका है और मैं ये सारा भार तुम पे डालती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारा भार अपने ऊपर लो और जिस तरह से मैं इस दुनिया की रक्षा करती थी उस तरह से अब तुम करो और आज से एक सुरक्षा स्थल भी अब तुम्हारे नाम होता है। और ये कहकर गुरुमा वहाँ से चली जाती है अपना टाइम स्टोन देकर, यानी कि आई ऑफ अगामोटो डॉक्टर स्ट्रेंज को देकर चली जाती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है हांगकांग के पवित्र स्थल पर जहाँ पर हम देखते हैं कि काइसिलियस ने ऑलरेडी यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा दी है, यानी कि हांगकांग पर। तो इसमें यह दिखाया गया है कि जैसे कि काइसिलियस ऑलरेडी लंदन का द्वार भी तहस-नहस कर चुका था और न्यूयॉर्क का भी, तो ये हांगकांग का बचा था और हांगकांग में भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा चुका था। तो इसके साथ साथ तीनों ही द्वार काफ़ी ज़्यादा नुकसान में चले जाते हैं जिसके चलते पृथ्वी पर जो सुरक्षा कवच होता है वो भी टूटता हुआ दिखता है। इसी के चलते काइसिलियस का मेन मोटिव ये होता है कि डोरमामू जो कि काली दुनिया का बादशाह होता है उसको यहाँ पर बुलाना चाहता है। मेनली डोरमामू को इस पृथ्वी पे इसलिए लाना होता है ताकि काइसिलियस डोरमामू की सारी भूख मिटा सके इस पृथ्वी पे लाके, और उसको जैसा कि डोरमामू ने एक बार वादा किया था कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसको कुछ सीक्रेट वेपन्स दिए जाएंगे, जिस चीज़ की वजह से काइसिलियस तीनों द्वारों को नष्ट कर देता है। तो जब इन तीनों द्वारों को नष्ट कर देते हैं तो उसके बाद पृथ्वी पर जो कवच होता है वो भी कमज़ोर हो जाता है जिसके चलते डोरमामू को इस पृथ्वी में एंटर करने का रास्ता मिल जाता है। जब वो आने की शुरुआत कर ही रहा होता है इसी बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज भी उन पवित्र स्थल की मदद से हांगकांग में पहुंच जाते हैं। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज ये नोटिस करते हैं कि इस दुनिया में डोरमामू के आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो चुकी है और इस दुनिया का नष्ट होने वाला है, इसी चीज़ को देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना एक दिमाग लड़ाता है और एक चाल चलता है। तो जो बुक डॉक्टर स्ट्रेंज ने पढ़ी थी जिसके ज़रिए वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, उसी विज्ञान को यूज़ करते हुए और आई ऑफ अगामोटो को यूज़ करते हुए वो एक प्लान बनाता है और अपने टाइम को रिवर्स करते हुए पहुंच जाते हैं कांच की दुनिया में और जहां पर मिलता है डोरमामू। जहां पर पहुंच के डॉक्टर स्ट्रेंज एक बहुत ही बढ़िया प्लान बनाते हुए एक टाइम लूप बनाता है। लूप का मतलब जिसमें कि चीज़ बार बार एक ही साइकिल में चलती रहती है, जिसके जरिए जब भी डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को ख़त्म करता है तो वापस से उसी टाइम लूप में पहुंच जाता है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री होती है। तो उसी तरह से वो सीन बार बार रिपीट होता रहता है और डोरमामू काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है
क्योंकि वो उस लूप में फंस चुका था और उसको निकालने का तरीका सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज को ही पता था। तो चाहे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को कितनी बारी भी मार ले, मगर दोबारा से डॉक्टर स्ट्रेंज वापस आ जाता था। तो जिसके बाद डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज की बात मानने पे मजबूर हो जाता है और उनकी एक शर्त माननी पड़ती है डोरमामू को। जिसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी शर्त ये रखते हैं कि तुमको इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा और वापस जहाँ से तुम आए हो वापस वहीं जाना पड़ेगा, और साथ ही साथ काइसिलियस और उसकी टीम को अपने साथ लेके जाना होगा। और अगर तुम ये सब करोगे तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस टाइम लूप से तुमको बाहर निकाल दूंगा। तो इसी बात से डोरमामू एग्री करता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता होता नहीं है, और फिर वो पृथ्वी को छोड़ के चले जाता है और अपने साथ वो लेके चले जाता है अपने चेलों को, यानी कि काइसिलियस और उनके साथी को। और इस कहानी का हैप्पी एंडिंग यही होता है कि सब चीज़ वापस नॉर्मल हो जाती है। और इसके बाद यही दिखाया जाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल को अपना लेते हैं और उसकी पूरी तरह से रक्षा के लिए जुड़ जाते हैं। और साथ ही साथ वो इस चीज़ के बारे में जिक्र कर रहे होते हैं थॉर से कि उन्होंने न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल की पूरी तरह जिम्मेदारी ले ली है। और इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको दिखाया जाता है मोर्डो जोनाथन के साथ। जोनाथन वही जिसने डॉक्टर स्ट्रेंज को बताया था कि वो कहाँ पर जाकर ठीक हो सकते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि मोर्डो अपनी जादुई शक्ति से दूसरे की जादू शक्ति खींच लेता है, और साथ ही में ये भी बताता है कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास ये शक्तियाँ मौजूद हैं, और जोनाथन की सारी शक्तियाँ खींच लेता है, जिसके बाद वो वापस वैसा ही हो जाता है जैसा कि एक्सीडेंट के बाद था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी और कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद मैं लाता रहूँगा इसी तरह से इंटरेस्टिंग स्टोरी अपनी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखते रहिए इस चैनल को और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।